नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ पूनम तागर। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नोएडा में बने ट्विन टावर आज गिरा दिए जाएंगे। 28 अगस्त 2022 को घड़ी में दोपहर के 2:30 बजते ही एक बटन दबेगा और अगले 12 सेकंड में कुछ धमाके होंगे। साथ ही नोएडा में तनकर खड़े सुपरटेक ट्विन टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा। सुबह 7 बजे से ही आसपास की सोसाइटी में रहने वाले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटा दिया गया है। अब ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ट्विन टावर के पास अभी सिर्फ पुलिस खड़ी है। दोपहर 1 बजे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में सभी को हटा दिया गया था। सिर्फ डिमोलिशन करने वाली टीम यहां मौजूद है और ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ट्विन टावर से महज 9 मीटर दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 660 परिवार रहते हैं। 19 मीटर दूरी पर जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन जाती हैं। भारत में इससे पहले इम्प्रेसिव टेक्निक से इतना बड़ा डिमोलिशन कभी नहीं हुआ है। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ट्विन टावर के पास की 2 सोसाइटी में रसोई गैस और बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एक्सप्लोजन जोन में 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग और 4 क्विक रिस्पांस टीम समेत एनडीआरएफ टीम भी तैनात कर दी गई है। और दोपहर 2:15 पर एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। आधे घंटे बीतने और धूल हटने के बाद इसे खोल दिया जाएगा। इसके अलावा 5 और रूट बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 2:29 पर डिमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार रोल करेंगे, जिसके बाद इसमें लगा लाल बल्ब ब्लिंक करना शुरू कर देगा और उसके बाद ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा से आप देख रहे हैं, जहां ट्विन टावर को जमींदोज करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से छवि श्रीवास्तव संवाददाता जुड़ी हुई है। आइए उनसे जान लेते हैं। छवि, किस तरह का नजारा, किस तरह के अपडेट और किस तरह की तैयारियां अभी ट्विन टावर को लेकर वहां देखी जा रही है? जी छवि। जी पूनम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये तैयारियां पहले से भी की जा चुकी हैं। और साथ ही यहाँ पर एक वैन है जिसमें कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर और साथ ही डीएम अंदर से बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी नुकसान किसी को भी ना हो, क्योंकि आसपास सारी बिल्डिंगें एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। तो अगर इस ध्वस्तीकरण से किसी पर भी नुकसान न पहुंचे, इस चीजों को लेकर एक मॉनिटरिंग की जा रही है और इस पर पुख्ता नजर रखी जा रही है। देखिए पूनम, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो जिस वजह से ये खिलाफ गया और इसको लेकर ही जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो की जा रही है, क्योंकि अब ऐसा है कि कुछ चंद ही घंटे बचे हैं इसको ध्वस्तीकरण होने में। कुछ भी हो सकता है, शासन भी बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो मॉनिटरिंग है वो चल रही है और इस पर एक नजर रखी जा रही है ज्वाइंट कमिश्नर और डीएम के जरिए। जी छवि, जिस तरह से वहां सोसाइटी बनी हुई है, आसपास के इलाके हैं, तो उन लोगों को कहां शिफ्ट कर दिया गया है और कब तक वो लोग शिफ्ट रहेंगे? क्या इस ट्विन टावर के गिरने से इलाके में प्रदूषण फैलने की भी संभावना बताई जा रही है? छवि जी बिल्कुल, प्रदूषण फैलने की संभावना है, जिसको लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि स्मॉग न फैले इसको लेकर भी एक वैन के जरिए निगरानी रखी जाएगी और उससे ही ये भी देखा जाएगा कि प्रदूषण बाहरी स्तर पर न करे, जिससे लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि प्रदूषण से सांस लेने में दिक्कत होगी और आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसको लेकर भी काम किया गया है। साथ ही आपने पूछा कि लोगों की क्या हालत है, लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया, तो पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर कुछ घंटों के लिए अपने अपने फ्लैट खाली करने होंगे। उसके बाद जैसी स्थिति सामान्य होगी उसके बाद ले लिया जाएगा, उन्हें अपने फ्लैट में आने का मौका मिल जाएगा। तो सारी स्थिति निगरानी के जरिए हो रही, मॉनिटरिंग की जा रही है, हर एक चीज व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो रही है। जी छवि, एक बार हम संवाददाता प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से आज भ्रष्टाचार की इमारत की आखिरी घड़ी है और ऐसे में वहां के जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तो कौन कौन से रूट प्रवीण जी डाइवर्ट कर दिए गए? जी मैं आपको बता दूं, जो रूट जो डाइवर्ट हुए हैं वो करीब 12 बजे, जो कल 12 बजे से ही, जो रात के 12 बजे से रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे। आपको बता दें जो मेन रूट डाइवर्ट हुए हैं, ये सेक्टर जो 93 के जो मेन रूट है
उसके बाद जो नोएडा से दिल्ली से जो DND फ्लाईओवर जो है और महामाया फ्लाईओवर जो वहां से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है, वो पूरे रोड जो है डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें पब्लिक का करीब शाम को 5 बजे तक आना मना है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, एक थोड़े देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एडवोकेट कमल राय जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। कमल राय जी, जिस तरह से आज भ्रष्टाचार की इमारत की आखिरी घड़ी और देश का सबसे बड़ा ये ध्वस्तीकरण है, तो किस तरह ये अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई थी और कब से ये तैयारियां चल रही थी जो कि आज पूरी होंगी? जी कमल राय। एक्चुअली आपका आवाज मुझे एकदम ब्रेक होके आ रहा है। आई एम नॉट बीन एबल टू हियर योर क्वेश्चन, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी कमल राय जी, मैं कहना चाहती हूं कि कब से इसकी तैयारियां काफी समय से चल रही थी, लेकिन आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जब ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो किस किस तरह की कार्रवाई अब तक किस द्वारा की गई थी? नहीं, तो बेसिकली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो बीइंग एन एडवोकेट वी हैव अ फुल ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जी। बट एज मैं सिविल इंजीनियर, मतलब एडवोकेट होते होते मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ और ये अंडर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी नॉलेज है जी। तो मैंने जब ये जजमेंट पढ़ा 140 पेजेस का, देन आई गॉट टू नो कि इसमें ये पूरे जजमेंट में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो है पूरे जजमेंट का, वो जजमेंट को मतलब इट हैज बीन निग्लेक्टेड, उस एंगल को देखा ही नहीं गया है। पूरी बिल्डिंग गिराने के लिए टोटल, अगर हम बिल्डिंग पूरी गिराएंगे तो इक्वलेंट टू 7 लाख ट्रीज को गिराना, इतना बड़ा वो लॉस है इन्वायरमेंट को टुडे। प्लस स्टील है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इतना बड़ा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को देना, ये एक्चुअली इसने उसका इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी होना चाहिए था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, और वो इम्पैक्ट का भी असेसमेंट नहीं हुआ जी। तो इसमें पूरा एनवायरमेंटल जो लॉस है, इट इज टू बिग टू एब्जॉर्ब फ्रॉम पॉइंट ऑफ द नेचर पॉइंट ऑफ व्यू जी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको यहाँ निग्लेक्ट किया गया है इस जजमेंट में। जी बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से जब टावर गिराए जाएंगे तो इनसे 80,000 टन मलबा निकलेगा और वो कहीं ना कहीं उसको हटाने में 3 महीने का वक्त लगने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से ये जो 2012 से इसकी लड़ाई शुरू हुई, 2014 में भी हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद अब 2022 में जाकर इसको आखिरी मोड़ दिया जा रहा है। कमल जी, बात सकते हैं, बट उसमें यही है कि जो डेब्रिस की आप बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली NCR कंस्ट्रक्शन के डस्ट की वजह से वहाँ कितना पोल्यूशन होता है। ये डेब्रीज जो एड ऑन करेगा, इस डेब्रीज को ये फिर से, बिकॉज टोटल ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जो डेब्रीज है वो टोटल वेस्ट का 50% होती है एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट। इस डेब्रीज को और बढ़ा के और कंस्ट्रक्शन, मतलब उसमें जो पोल्यूशन को बढ़ाना, ये बिल्डिंग को तो मतलब देर आर अदर वेज की जहां हम लोग ये बिल्डिंग को, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री, हमारे पास बहुत करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है और उनमें से हम ये घर को किसी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और गवर्नमेंट के बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर हम ये उनको दे देते तो एक्यूज जो कल्प्रिट है उसको उसका पनिशमेंट भी मिलता, प्लस और हमारा जो अर्थ का लॉस है इतना बड़ा वो भी रुक सकता था। तो यही पिटीशन हमने, यही रिक्वेस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और अभी तो सिर्फ 1 घंटे बचे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर इस पे कुछ संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले ले और उसको स्टे दे दे। जी, लेकिन कमल जी बिल्कुल अंतिम क्षण में ये प्रक्रिया जो है पहुंच गई है। कुछ ही देर में 2:29 पर इसको ढा दिया जाएगा। तो जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है, इसे लेकर जो पर्यावरण में प्रदूषण रोकने की प्रक्रिया है, उसके लिए क्या कुछ किया गया है गवर्नमेंट द्वारा? अच्छा, आपका थोड़ा आवाज कट रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, अगेन प्लीज। कमल जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने याचिका दायर की है कि प्रदूषण बढ़ने के लिए आपने बोला है, हाईकोर्ट में अपील की है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो अंतिम क्षण में पहुंच रही है। ऐसे में जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना वातावरण में बनी हुई है, तो प्रशासन ने क्या कुछ इसे करने के लिए, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं? कमल जी, नहीं तो इसी के वजह से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाएं और सुप्रीम कोर्ट इसका अगर संज्ञान ले सके। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग केस है और उस स्ट्रांग केस बेसिस पे अगर इस पे स्टे मिलता है तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल लॉस बच सकता है। तो ये मैसेज को ऊपर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
उसके लिए आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड वी ऑल हैव टू ट्राई एक्चुअली। बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से 1800 करोड़ में ये ट्विन टावर बन के तैयार हुए थे और अब 2200 करोड़ रुपए में इनको धराशायी किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान सरकार की ओर से भुगतना पड़ेगा और सरकार को भी इस नुकसान से रूबरू एक दो चार होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सरकार ये करना चाहती है, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं था इसको धराशायी करने के अलावा कमल जी? नहीं, तो इसमें वही तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत तरीके थे, जिसमें देर आर दिस कि हम लोग ये बिल्डिंग को हम किसी न किसी प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को भी ट्रांसफर कर सकते थे, मगर बिकॉज ये लैंड लीज होल्ड पे था, ये फ्री होल्ड लैंड नहीं था, ये गवर्नमेंट की लैंड थी। तो अगर इसने जो कल्प्रिट ने अगर उसके राइट्स को ब्रीच किया है और कुछ इलीगल काम किया है, तो दे वुड हैव, वैसे भी आप बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो उसके राइट्स को तो आपने खत्म किया है डेवलपर के, तो तोड़ने से अच्छा ये था कि ये ट्रांसफर कर देते गवर्नमेंट एजेंसी पे या प्रधानमंत्री आवास योजना में, और उसको जो बाकी का जो पनिशमेंट था तो वो पनिशमेंट, वो राइट्स अगर चले जाते थे तो वो मिल ही जाता था। बट उससे ये हो जाता था कि ये जो लॉसेस हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जो ओवरऑल जो सीक्वेंसिंग हुई है, इतने सारे कंसल्टेंट्स हुए हैं, उसमें लॉट ऑफ मनी इज पेइंग। इस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस बिल्डिंग का इस समवेयर अराउंड 70 करोड़ रुपए, प्लस इसके ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है इसको डेमोलिश करने के लिए, इट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एज वेल, नॉट फ्रॉम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। 2014 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए थे इसे धराशायी करने के, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया। जिस तरह से निवेश इन फ्लैट जो खरीदे थे लोगों ने, उनका आधा पैसा वापस हुआ है और आधे लोगों का जो निवेश था इस बिल्डिंग में वो जस की तस बना हुआ है। तो कब तक उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे? आप फिर से रिपीट करेंगे? मुझे आपकी आवाज बहुत कट रही है, अगर थोड़ा सा जी बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने टावर्स गिराने के आदेश दे दिए थे और साथ ही उन्हें 14% ब्याज के साथ रकम लौटाने की बात भी कही थी जिन्होंने इस बिल्डिंग में निवेश किया है, तो कहीं ना कहीं आधे लोगों का पैसा वापस लौटाया जा चुका है, लेकिन आधे लोगों का पैसा लटका हुआ है, वो कब तक उन्हें पूरा वापस मिल जाएगा? फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ पैसा वापस मिलने के लिए, बिकॉज द कंपनी इज ऑलरेडी इन बैंकरप्सी, वो ऑलरेडी बैंकरप्सी के लिए उन्होंने फाइल कर दिया है, और बैंकरप्सी के बाद तो फिर उसमें जो गवर्नमेंट रेजुलेशन जो अथॉरिटी रहती है वही उसको देखती है। तो अब वो पता नहीं कि वो कैसे उसको करेंगे, फिर उसके बाद वो बैंकरप्सी में जाके जब उसका बिड होगा, वो बिड में जब कोई बायर लेगा तो उसको उसका डेट क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी वो तो बहुत ही अनसर्टन है, इसकी वजह से अगर वो ये एंगल तक हम नहीं जाते तो सही था, बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हमें रिस्पेक्ट है, पर एट द सेम टाइम हमने इस पे जो एंगल दिया है एनवायरमेंटल एंगल और इकोनॉमी एंगल का, उसका अगर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेती है तो अच्छा है, यही हमारा रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से। जी कमल जी, जिस तरह से इस बिल्डिंग के मालिक हैं, ऑनर हैं आर.के. अरोड़ा, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? जिस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग अब धराशायी होने जा रही है और उससे कई नुकसान होंगे, देखने के लिए कहने के लिए वो सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो भुगतना पड़ेगा, यहाँ जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये जो बिल्डिंग के ऑनर हैं आर.के. अरोड़ा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी? आवाज एक्चुअली बिल्कुल मैं कमल जी एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा देती हूँ कि जिस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो केवल 9 से 12 सेकंड लेगी धराशायी होने में, तो जिस तरह से इसके ऑनर हैं बिल्डिंग के आर.के. अरोड़ा, क्या उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? एक्चुअली आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, मैं तो फुल नेटवर्क पे हूँ। बिल्कुल ओके कमल राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम छवि, हमारी सहयोगी छवि का रुख कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि छवि, किस तरह की तैयारियां ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए वहां दिखाई दे रही हैं? हमारे दर्शकों को बताइए एक डिटेल। जी पूनम, तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं, लाइफ सेविंग वाहन भी आ गए यहाँ पर, और मॉनिटरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था वो बहुत सही तरीके से की जा रही है, क्योंकि उस पर काम किया जा रहा है, और साथ ही पुलिस की भी काफी गाड़ियां आती जा रही हैं, क्योंकि अब महज चंद मिनट ही बचे हैं ध्वस्तीकरण के, तो इसलिए जलकर विभाग की भी गाड़ियां आ गई हैं, और जो विस्फोटक होना है उससे रिलेटेड भी कोई भी नुकसान ना हो, इसके भी सारी जो व्यवस्था है वो सही की जा रही है, और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि हर एक नजर अब ध्वस्तीकरण पर टिकी हुई है।
और इस ध्वस्तीकरण को किस तरीके से एक ढंग से किया जाना है, इस पर काम हो रहा है। और इस पर काम बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन अब जब महज चंद मिनट बचे हैं तो इस पर बहुत ही सही तरीके से सुचारू रूप से अब काम किया जा रहा है। पूनम, बिल्कुल छवि, जिस तरह से प्रशासन ने इंसानों को वहां से हटने की अपील कर दी, जितने लोग वहां रहते थे उन्हें बाहर भेज दिया गया है, जितनी भी आसपास की सोसाइटी थी उन्हें घर खाली करवा दिया गया है, लेकिन जो वहां बेजुबान जानवर हैं उनके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाया छवि? जी पूनम, इंसानों के लिए तो काम कर दिया गया, लेकिन साथ ही बेजुबान जानवरों के लिए भी काम किया गया है। जितने भी यहाँ पर जानवर हैं, आवारा जानवर जो है घूम रहे हैं, उन सबको बाहर की ओर कर दिया गया ताकि इस ध्वस्तीकरण से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ध्वस्तीकरण नियमों के खिलाफ जाकर किया गया है। ध्वस्तीकरण जो चीजें खराब गई इसलिए ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तो इससे किसी भी बेजुबान इसका बंदी ना बने, बेजुबान को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसके लिए सारे काम पूनम कर दिए गए और सारी चीजों पर एक व्यवस्थित ढंग से अब निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही टाइम बचा है जब ये ध्वस्तीकरण हो जाएगा। जी बिल्कुल छवि, जिस तरह से इस ट्विन टावर का डिमोलिशन होगा तो धुआं और धूल काफी मात्रा में जो वातावरण में फैलेगी, उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम वहाँ किए हुए हैं? जी पूनम, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्मॉग कंट्रोल करने के लिए गाड़ियाँ आ चुकी हैं। आयकर विभाग के भी कई सारे एक टैंकर मौजूद कर दिए गए हैं। जो मात्रा में स्मॉग होगा वो कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे होगा ही होगा, तो इसलिए इन घंटों को जो चीजें हैं इसमें खराब न जाए, इसलिए यहाँ पर सारी विभाग की गाड़ियाँ मौजूद हैं और एक व्यवस्थित क्रम जो होता है पूनम, क्योंकि ये सारी चीजें प्री प्लानिंग है तो इसलिए सारे काम व्यवस्थित तरीके से कर दिए जा रहे हैं। और जो स्मॉग की बात है, लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए स्मॉग पे भी बहुत कंट्रोल रखा जा रहा है, ताकि अब 32 मंजिला इमारत गिरेगी तो इसका जो स्मॉग होगा वो काफी मात्रा में होगा, तो इसलिए किसी को नुकसान न पहुंचे। जल विभाग और साथ ही स्मॉग की कई गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है जिससे दिक्कतें ना हो। जी छवि, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, हम तब तक रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण जी का। प्रवीण जी, जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना है और जो 500 मीटर का इलाका है वो पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, लेकिन 500 मीटर के बाद जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाका है, उनके लिए सरकार की क्या अपील है, उनसे क्या अपील की गई है सरकार द्वारा? प्रशासन की जो है वो जो वायु प्रदूषण बैठक है उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, उसके दौरान वो जो प्रदूषण विभाग है वो भी यहाँ पर मौजूद है अपनी टीम के साथ में। लेकिन उस जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी और उसकी जो गगार से जो वायु प्रदूषण होगा या हवा में जो कण फैलेंगे वो 2 से 3 घंटे तक जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैलने की आशंका है। इसलिए यहाँ के आसपास के लोगों को जो है जो बिल्डिंगें जो खाली करा दी गई हैं और उनके जो खिड़की दरवाजे भी उन्होंने प्रशासन ने बोल दिया कि आप बंद रखिएगा। और उसके बाद जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं वो इसलिए रूट डाइवर्ट किए गए 4 घंटे तक जो है रूट बिल्कुल बंद रहेगा इस रूट पर। जब 3 घंटे के बाद वायु प्रदूषण में थोड़ा कमी आएगी तो उसके बाद ही जो लोगों जो परमिशन दी जाएगी इस एरिया के अंदर आने की 3 किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण है, कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग है और इसे 9 से 12 सेकंड में धराशाही कर दिया जाएगा, तो इससे लेकर प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां वहां देखने को मिल रही है और नया अपडेट इसे लेकर क्या है? अभी प्रशासन ने जो अभी कुछ देर पहले ही जब हम यहाँ मौजूद थे तो एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और विभाग के जितने भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो पूरी अपनी एक कैब में बैठकर कैंपर वैन में बैठकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई हादसा ना हो पाए। और आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में पूरा जो रास्ता है पूरा चारों तरफ से सुरक्षा जो की गई है। और उसके बाद जो है जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी और उसके बाद जो उसमें होने वाले जो दिखते हैं उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से ये देखने में ये आसान लग रहा है, लेकिन जब ये धराशाही किया जाएगा इस ट्विन टावर को तो मंजर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं। तो क्या आपकी किसी से बात हो पाई है आसपास के इलाकों में जो लोग वहां रह रहे हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? जी, जिस तरह से मेरे वहाँ के रहने वाले लोगों से जो वहाँ के निवासी हैं उनसे मेरी सुबह बात हुई थी, उनका यही कहना है कि हमें कहीं न कहीं डर सता रहा कि जहां हम रहते हैं हमारे साथ में ही कुछ दूरी पर, कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही ये बिल्डिंग बनी हुई है जो धराशायी हो रही है। और प्रशासन भी लगातार आम लोगों को 1 महीने से लगातार बता रहा है कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, सारे इंतजाम जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसलिए सुबह ही 8 बजे लोगों को घर छोड़ने के लिए बोल दिया गया था और जो आसपास के लोग हैं वो अपने घर छोड़कर सुबह 8 बजे ही निकल गए थे और जो पार्किंग है वो भी सारी खाली करा दी गई थी।
कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसको लेकर उन्होंने पूरा सुरक्षा जो है वो वहां की गई थी। और उसके बाद कहीं भी अभी लोगों को डर है, लेकिन प्रशासन का ये भी कहना है जब ये 36 जो बिल्डिंग जब गिरेगी, जो इसकी गड़गड़ाहट होगी, उसकी गड़गड़ाहट से जो धूल मिट्टी है वो उसके घर में जा सकती है और उसके साथ वो भी शीशे टूट सकते हैं। इसलिए उनको सबको घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने के लिए बोला गया है। इसलिए तो उसके बाद जो है ये जो इतना बड़ा कदम जो है उठाया गया है। बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से तैयारियां सरकार द्वारा की गई हैं, बिजली, गैस, फोन लाइन सब बंद कर दिया गया है, तो कब तक ये फिर से शुरू की जाएगी? ये शाम को जैसे 2:30 पर इसको बटन दबाकर बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा, उसके करीब 2 से 2.5 घंटे बाद जो है रूट खोल दिए जाएंगे और आसपास के लोगों को उनके घरों में आने दिया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण जी, जाहिर सी बात है कि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा तो लोगों में कहीं ना कहीं तो डर बना हुआ है। उससे लेकर जो लोगों में डर बना हुआ है, इस बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से वो इस डर से, मतलब उनका कहना है कि यहाँ जो धराशायी बिल्डिंग होगी, सुरक्षा के इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर होता है, उस बारे में लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना यही है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्रशासन द्वारा जो पाप का मटका सुपरटेक बिल्डर गया और इसको भरा, और आज जो उसको जो तोड़ा जा रहा है, ये प्रशासन उस टाइम कहाँ था जब इसकी परमिशन दी गई। एक तो इसी जो बिल्डिंग है जो 22 मंजिल बिल्डिंग को 32-33 मंजिल बिल्डिंग बना दिया गया। उसके बाद जो इसमें गैप 16 मीटर गैप होना चाहिए, वो 9 मीटर का गैप है उसके अंदर। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रशासन ने भी इस चीजों को लेकर कदम उठाया। लेकिन जो पब्लिक है उनका यही कहना है कि ये नौबत, इस तरह की नौबत आए क्यों, बिल्डिंग को जो गिराया जा रहा है, ये पहले प्रशासन के सोया हुआ था जो ये बिल्डिंग बन रही थी। बहुत सी बातें हैं, पब्लिक में बहुत डर है। अभी तो फिलहाल पब्लिक यही कह रही है कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारे फ्लैट हैं, पता नहीं हम अपने घर पर जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, हमारे फ्लैट सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरह उनको डर सता। बिल्कुल प्रवीण जी, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो करोड़ों रुपए की लागत से ये ट्विन टावर धराशायी किए जा रहे हैं, सरकारी महकमे का ही नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में कोई भी उन अफसरों, नेताओं की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पैसे लेकर इस बिल्डिंग को बनवाया। सवाल ये है कि इतना बड़ा टावर कैसे बन गया, और जब बिक गया, लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, तब वह अवैध हो गया। बताइए, क्या प्राधिकरण के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने क्या उन्हें दोषी नहीं बनाना चाहिए था? क्या तमाशा हो रहा है इस देश और कुछ लोग हैं जो मजे ले रहे हैं? बनाने वाला तो दोषी है ही, लेकिन उससे बनाने वाले अथॉरिटी के अफसर क्या कम दोषी हैं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं। जब ट्विन टावर बनाया गया था तो इसमें 1800 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, और जबकि इसे धराशायी किया जा रहा है तो सरकार का इसमें 2200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन ट्विन टावर गिराने का जिम्मा जिस कंपनी ने लिया था, उसके जो आर.के. अरोड़ा जो ऑनर हैं ट्विन टावर के, क्या उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो पाएगी, ये भी सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सुपरटेक बिल्डिंग आर.के. अरोड़ा को 2012 में ही इसे धराशायी करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ, और आज 2022 में 28 अगस्त को इसे धराशायी किया जाएगा। तो बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं, सरकार पर खड़े होते हैं। क्या सरकार को इस बारे में, इस मामले में जो दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? डिमोलिनेशन करने वाली जो टीम है वो पूरी तरह से मौके पर मौजूद है, और ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो वही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। बता दें कि जब ये बिल्डिंग जो है धराशायी होगी, जब टावर से 80,000 टन मलबा निकलेगा, जो कि कम नहीं है, बड़ी ही मात्रा में ये मलबा निकलेगा, और पानी के 100 टैंकर वहां तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो धूल के कण हैं वो उड़ें तो उन्हें उन पर व्यवस्था जो है की जाए। छवि जिस तरह से वहां लोगों को मास्क लगाने की अपील की गई है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण बढ़ेगा और वातावरण जो है वो धूल रहित हो जाएगा, धूल जो उड़ने लगेगी। तो मलबा हटाने के 3 महीने इसमें लग जाएंगे। छवि जिस तरह से व्यवस्था वहां की गई है प्रदूषण के लिए, उस बारे में कुछ बताइए। जी छवि, सुन पा रही हैं आप? जी 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 बिल्कुल छवि, जिस तरह से जब ट्विन टावर गिराया जाएगा तो काफी मात्रा में मलबा निकलेगा और धूल के कण भी वायु प्रदूषण फैलाएंगे, तो उसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं?
जी देखिए, जो मलबा निकलेगा, आपको बता दूं कि करीब 42 घन मीटर के उस दायरे में जो है वो काफी ज्यादा ये मलबा निकलेगा और साथ ही इसको 3 महीने लग जाएंगे इस मलबे को बाहर निकालने में, क्योंकि 32 मंजिला इमारत है और इसका मलबा भी काफी ज्यादा होगा। जब ये ध्वस्तीकरण होगा तो चीजें तो कुछ मलबा तो ये जमीन में ही ध्वस्त हो जाएगा। तो इसके लिए जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था मुस्तैद है और आखिरी जो बेस का जो मलबा है वो बेसमेंट में पहले रख दिया जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा। और करीब आपको बता दूं कि 3 महीने अभी भी लगेंगे इस मलबे को बाहर निकालने में, क्योंकि पूनम 13 साल इस बिल्डिंग को बनाने में लग गए। तो जब मलबा निकाला जाएगा तो उसमें भी करीब काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जो लोगों के लिए व्यवस्था की गई है उनके लिए व्यवस्था ऐसी है कि उन्हें अपने फ्लैट में कुछ टाइम बाद जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन हाँ कोई परेशानी ना हो मलबे का जो सच में उन लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्था की गई है। चीजें शांतिपूर्वक चल रही है। जी बिल्कुल छवि, महज अब 30 मिनट बचे हैं जब ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा, इसे लेकर किस तरह की वहाँ सुरक्षा देखी जा रही है, अपडेट दीजिए छवि। व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था बढ़ती, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तक हलचल थी, लेकिन अब जो हलचल है वो तेज हो गई है। सारे अपन वाहन है वो आगे वो एक के बाद एक आती जा रही है। हर एक बॉर्डर पर पुलिस तैनात है, हर एक जगह पर पुलिस तैनात है। मीडिया यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है और जो सुरक्षा व्यवस्था है कोई भी इसको प्रभावित ना कर सके, इसलिए पुलिस जो है वो अपनी ओर से सारे कार्य कर रही है पूनम। और इससे ये भी देखा जा रहा है कि जी छवि, मॉनिटरिंग के जरिए सारी चीजें व्यवस्थित की गई है और जब ध्वस्तीकरण और इससे पहले पुलिस बल बिल्कुल छवि बने रही हमारे साथ। प्रवीण जी, जिस तरह से जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं परी चौक से नोएडा और नोएडा से परी चौक के जो रूट डाइवर्ट किए हैं उससे कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित होगा, इस बारे में बताइए। बिल्कुल है, ये जो है करीब सुबह रूट जो है डाइवर्ट करते हैं, उसके बाद रूट जो है ये तो जो महामाया फ्लाईओवर पूरी तरह से कर दिया, लेकिन तो दूसरे जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बस महज कुछ ही देर में ट्विन टावर जो है धराशायी हो जाएगा। ये जो गगनचुंबी इमारत आपको दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ये जमींदोज होने वाली है कुछ ही देर में। इससे लेकर 2:15 पर सायरन बजाया जाएगा और 2:29 पर बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। पूरी तरह से इसे लेकर सुरक्षा के इंतजाम वहां कर दिए गए हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी यहां आने जाने वाले लोगों को ना हो। इससे कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए समस्या जो है, परेशानी जो है वो आएगी, लेकिन एक्सप्रेस वे है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। धराशायी होने के बाद आधे घंटे बाद एक्सप्रेस वे खोला जाएगा। तो वही दूर दूर तक 500 मीटर के इलाके में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उससे बाहर भी व्यक्ति मौजूद हैं तो उन्हें मास्क लगाने की अपील की गई है, क्योंकि जब बिल्डिंग धराशायी होगी तो जो प्रदूषण है, धूल के कण है, वो वातावरण में फैल जाएंगे और इसे लेकर टैंकर जो पानी के हैं वहां उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मलबा हटाने में बड़ा समय लगेगा क्योंकि काफी ऊंची बिल्डिंग है, कुतुब मीनार से ऊंची ये बिल्डिंग जो है वो गिराई जाएगी और देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। देश में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण आज 28 अगस्त 2022 को 2:29 पर किया जाएगा। इससे कि आसपास के इलाके जो बिल्डिंग है, जो आसपास की सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ जियो फाइबर्स का जो कपड़ा है वो लगा दिया गया है ताकि बिल्डिंग्स में ज्यादा धूल ना घुसे और ज्यादा से ज्यादा सामान का नुकसान ना हो, क्योंकि जो कहीं ना कहीं आसपास के सोसाइटी में जो बिल्डर्स हैं, जो रिहायशी इलाकों में लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, उनके सामान का डैमेज होने का खतरा, उन्हें डर बना हुआ है। तो इसके लिए जियो फाइबर से पूरे फ्लैट्स जो है आसपास के वो ढक दिए गए हैं ताकि धूल के कण अंदर ना जाएं और जो आसपास के लोग रह रहे हैं उन्हें कम से कम नुकसान हो।
500 मीटर की दूरी के इलाके में लोगों को तो मना कर ही दिया है, लोगों से घर खाली करवा दिए गए हैं, उन्हें अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ एनजीओ द्वारा वहां जो जानवर हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया है। 30 से 35 कुत्तों का रेस्क्यू किया गया है ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो, क्योंकि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग धराशायी होगी, गगनचुंबी इमारत जमींदोज होगी तो वातावरण में काफी सारा प्रदूषण भी फैलेगा। वहीं कहीं ना कहीं जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ टीम तैनात है, 100 कैमरे लगाए गए हैं, 100 जो पूरे के पूरे 100 कैमरे इस डेमोलिशन प्रक्रिया के दौरान लगाए गए हैं। 3700 किलोग्राम विस्फोटक है जो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए। जितने भी बिजली है, गैस लाइन है, फोन लाइन है, सबको बंद कर दिया गया है और ये खोली जाएगी धराशायी होने के बाद। बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद वहां जो बिजली है, गैस है, वो दे दी जाएगी। अभी फिलहाल 2:29 पर इसको अंजाम दिया जाएगा। केवल 12 सेकंड में ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ टीम मौजूद है। बता दें कि देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण 2:29 पर होगा। आखिरकार भ्रष्टाचार की इमारत आखिरी घड़ियां गिन रही है और अब महज कुछ ही समय में इसका ध्वस्तीकरण होने वाला है। 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, रूट भी बंद कर दिए गए हैं, एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। महज 12 सेकंड के बाद ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी और उसके आधे घंटे बाद जो रूट है वो खोल दिए जाएंगे। आसपास के इलाकों में लोगों से आवाजाही के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि इस बिल्डिंग को 800 करोड़ में तैयार किया गया था और अब ध्वस्त करने में इसमें 2200 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि सरकार का नुकसान बड़े तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि 29 दिसंबर 2006 को प्राधिकरण ने संशोधन कर 14 टावरों की बिल्डिंग के लिए दी थी इजाजत, लेकिन उसके बाद ये बिल्डिंग बढ़ती गई और उसके बाद 31, 32 और 33 जो मंजिला इमारत है वो बना दी गई, जिसे लेकर यहाँ के सोसाइटी के आम आदमी ने ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद 2012 में हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे इस बिल्डिंग को रोकने के, इस पर निर्माण ना किया जाए, लेकिन तब से कोई एक्शन सरकार द्वारा नहीं लिया गया था और अब आज आखिरी दिन है इस बिल्डिंग का जब ये गगनचुंबी इमारत धराशायी हो जाएगी। कुतुब मीनार से भी ऊंची 200 मीटर करीब ये बिल्डिंग आज जमींदोज होने वाली है और इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां कर दिए गए हैं। पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जो लोग हैं 500 मीटर के इलाके में पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। जितने भी जो सोसाइटी है उसके आसपास, ट्विन टावर के आसपास की जितनी भी सोसाइटी है, जियो फाइबर्स के कपड़े के द्वारा ढक दी गई है। जियो फाइबर्स एक ऐसा कपड़ा है जिससे धूल मिट्टी अंदर नहीं जा सकती है और इससे जो फ्लैट्स हैं, जो सामान है, उनके सुरक्षित रह पाएंगे। पूरा का पूरा 37 किलोग्राम विस्फोटक इस इमारत को गिराने में प्रयोग में लाया जा रहा है। बता दें कि पानी के 100 टैंकर भी आसपास के इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। टावर से 80,000 टन मलबा निकलने के आसार हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। अब कुछ ही समय बचा है जब ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। ये गगनचुंबी इमारत कुछ ही देर में जमींदोज होने वाली है। बता दें कि सुपरटेक बिल्डिंग के मालिक आर.के. अरोड़ा के खिलाफ पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 2012 में ही इस बिल्डिंग को रोकने के आदेश दिए थे, लेकिन तब से ये बिल्डिंग बनती चली गई और आज इसे धराशायी करने के लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। सुरक्षा के इंतजाम भी वहां कड़े देखे जा रहे हैं। तो काफी समय बाद अब ये फैसला आ चुका है, तब अब ये बिल्डिंग 2:30 बजे करीब गिरा दी जाएगी। अगर इसमें पूरी डिटेल में जाए तो एक समरी आपको बता दूं कि यहाँ पर 25 मंजिला इमारत की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस इमारत को 32 मंजिल बना दिया गया है और सियान टावर जो है 29 मंजिला पहुंच गया है, जो कि नियम के खिलाफ है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है और इसके तहत अब 2:30 बजे इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए सारे सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। आसपास इतनी सारी बिल्डिंग है, किसी में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी के कांच वगैरह है, काफी सारी चीजें हैं, किसी को हानि न पहुंचे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और जो टीमें हैं उन सबको गठित किया गया, उन टीमों की ओर से कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर किसी
एनिमल को, किसी जानवर को, पशु को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है कि लोगों को भी दिक्कत ना हो। और साथ ही अगर इसमें एक और समरी हम आपको बताएं तो जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो 750 करोड़ की लागत लगी थी, जो कि 13 साल में बनाई गई थी। लेकिन अब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा जब इसकी जो लागत है वो 17.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये जो 13 साल में बनी थी वो 9 से 12 सेकेंड में ध्वस्त हो जाएगी। इसका जो बटन है वो 70 से 100 मीटर दूर से दबाया जाएगा, तब ये बिल्डिंग 9 से 12 सेकेंड में ध्वस्त हो जाएगी। और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इसमें एक और नियम था कि जो दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है वो 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की जो दूरी है वो 9 मीटर रखी गई। ये भी नियम के खिलाफ चला गया, इसलिए अब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। और साथ ही जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप है उन सब पे भी अब नजर रखी जाएगी। तो जिस तरह से ट्विन टावर अब महज कुछ ही देर में धराशायी होने वाला है, इसे लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। दोपहर 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे। बता दें कि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा। सुबह 7 बजे से ही आसपास की सोसाइटी में रहने वाले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटा दिया गया था और अब ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं और ऐसे में ये गगनचुंबी इमारत जमींदोज हो जाएगी। ट्विन टावर के पास अभी सिर्फ पुलिस है। दोपहर 1 बजे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में भी सभी को हटा दिया गया था और अब समय करीब होता जा रहा है, कुछ ही देर बची है जिसके बाद ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा, जिसके लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि 2:15 पर सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मौके पर ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ट्विन टावर के पास की सोसाइटी में रसोई गैस और बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एक्सप्लोजन जोन में 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग और 4 क्विक रेस्पॉन्स टीम समेत एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना वहां ना हो सके। कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज अंतिम मुकाम देने के लिए पूरी तरह से जो टीम है वो तैयार है। कुछ ही देर में गगनचुंबी इमारत जो अभी खड़ी हुई है, देख रहे हैं सब लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा में, अब कुछ ही देर में वो धूल में मिल जाएगी, धराशायी हो जाएगी। करीब 200 सफाई कर्मी इसके लिए तैनात किए गए हैं। छवि, किस तरह की प्रक्रिया वहां शुरू की जा रही है, क्या अपडेट है छवि, बताइए। अपडेट बहुत अब तेज हो गई है, क्योंकि हलचल फिर से तेज हो गई है। अब कुछ ही मिनट रह रहे हैं और 15 मिनट अप्रॉक्स यहाँ पे टाइम रह रहा है ध्वस्तीकरण के लिए, इसलिए सारी चीजें बहुत तेज रूप से चलने लगी है। अब कुछ ही चंद मिनटों में ही ध्वस्तीकरण हो जाएगा और इसके लिए सारी गाड़ियां जो आ रही थी देर सवेर से वो सारी अब मौजूद हो चुकी है और अग्निशमन वाहन भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। हर एक गली में, हर एक जगह में कुछ मीटर की दूरी में सारी गाड़ियां भी तैनात की गई हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सही रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और भी चीजें की जा रही है, जो आंतरिक मामला है, तो इसलिए यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं और कुछ ही मिनट में ध्वस्तीकरण होना है, जिसके लिए तैयारियां सारी की गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है, इस पे निगरानी रखी जा रही है कि इतने बड़े ध्वस्तीकरण के लिए कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक गलती दिक्कत दे सकती है। इसलिए यहाँ पर पहले से जो प्लानिंग की गई थी उस पर अब बिल्कुल सही तरीके से काम किया जा रहा है। पूनम, टावर के आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ फ्लैट बने हुए हैं और जो वहाँ के ऑनर हैं उन्हें भी चिंता बनी हुई है कि जब इतनी बड़ी, इतनी लंबी, करीब 200 मीटर की इमारत जब गिरेगी तो उनके फ्लैट्स, उनके जो प्रॉपर्टी है उस पर क्या असर होगा। जी, लेकिन चिंता बनी हुई है और चिंता बना रहना जायज भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ध्वस्तीकरण है, देश का बहुत बड़ा, कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है जिसका ध्वस्तीकरण होना है। तो चिंता जो है, जो माथे पे शिकन है, वो जरूरी है और वो चल भी रही है। साथ ही इसके लिए प्रशासन की ओर से लोगों को आश्वासन दिया गया है कि कोई भी गलती नहीं होगी, जैसे व्यवस्थित तरीके से चीजें चल रही है वैसे ही चलेंगी। तो जो जनता है वो भी आश्वासन से आश्वासित है और उसको ही लेकर जनता भी एक संतुष्टि रख रही है। लेकिन हाँ, मन में कहीं ना कहीं एक कोने में ये आग है कि ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए और हम फ्लैट ना जा पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से भारी मात्रा में एनडीआरएफ की टीमें हैं, जल विभाग है
और साथ ही स्मॉग कंट्रोल करने की गाड़ियां भी है। तो पूनम यहाँ पे तैयारियां तेज हो गई हैं और बस अब कुछ ही मिनट रह रहे हैं ध्वस्तीकरण के लिए, जिसके लिए मॉनिटरिंग बिल्कुल सही तरीके से रखी जा रही है। इस तरह से 22 मई को इसे गिराया जाना था, लेकिन तब ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और आज 28 अगस्त को 2:30 बजे इस बिल्डिंग को धराशाही कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता जाहिर है आसपास के इलाकों में जहां जो लोग रहते हैं उनसे खाली करवाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को चिंता है इस बारे में कि उनके फ्लैट्स का क्या होगा जब इतनी ऊंची बिल्डिंग धराशाही होगी। जी पूनम, बिल्कुल जी देखिए यहाँ कुछ महीनों का जो अंतराल हुआ वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए यहाँ से प्री प्लानिंग करने में टाइम लगता है। तो जब चीजें सही हो गई तब इसलिए आज का दिन 28 अगस्त तय किया गया ध्वस्तीकरण के लिए, जिससे समय 2:30 है। लोगों की जो चिंता है पूनम, मैंने जैसे बताया वो जायज है, वो तब तक बनी रहेगी जब तक ये ध्वस्तीकरण पूरा नहीं हो जाएगा, और जब तक लोग अपने घरों में कदम नहीं रख लेंगे तब तक उनकी चिंता बनी रहेगी। इसलिए लोगों को जो आश्वासन दिया गया उस पर प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टेड बिल्डिंग है, एक के बाद एक बिल्डिंग है और वहीं पे ये 32 मंजिला इमारत बिल्डिंग है, तो इसलिए सब चीजें कनेक्ट है, किसी को दिक्कत ना हो। तो काम तो किया जा रहा है पूनम, लेकिन उन मिनटों का इंतजार है जब ध्वस्तीकरण होगा और उसके बाद जब ये खबर आएगी कि हाँ सारी चीजें सही तरीके से सुचारू रूप से सही हो गई है, तो पुनः इसके लिए कार्य किया जा रहा है और बस अब इंतजार करना होगा इन महज चंद मिनटों का। कुछ ही मिनटों का समय बाकी और ऐसे में क्या अपडेट है छवि ताजा? जी देखिए अपडेट फिर से मैं कहूंगी तो अपडेट बहुत तेज हो गई और अब कुछ ही टाइम रह गया, इसलिए यहाँ पर हलचल तेज है क्योंकि अब भारी मात्रा में लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां काफी सारी हैं जो अभी से 3 घंटे पहले नहीं थी, लेकिन अब जब समय नजदीक आ रहा है तो सारी चीजें नजदीक होगी। हर एक जगह पर पुलिस आपको नजर आएगी और हर एक जगह पर केवल मीडिया कर्मियों को इजाजत है, इसलिए यहाँ पर और कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ पर जो स्थिति है वो डगमगा सकती है। इसलिए बहुत ही गिने चुने लोगों को इजाजत मिली है और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं उनको एक आश्वासन दिया गया, उस पर काम किया जा रहा है। साथ ही पूनम यहाँ पर लोग बहुत वो बढ़ चुके हैं जो टीमों के हैं, जो एनडीआरएफ की टीमों के हैं, जो जलकल विभाग के हैं, वो लोग बढ़ चुके हैं, तो उनकी संख्या काफी ज्यादा है। वो यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करेंगे, स्थिति को नियंत्रित करके सारी चीजें ठीक करेंगे। मौजूद है उनसे पूछ लेते हैं। प्रवीण जी, कुछ ही मिनटों का समय बाकी है और ऐसे में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत आज ध्वस्त हो जाएगी। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए जो टीम है वो कितनी दूरी से ये प्रक्रिया को अंजाम देगी और कितने लोग वहां इस प्रक्रिया के लिए मौजूद हैं? प्रवीण जी, करीब जो सफाई कर्मी है 500 से 600 सफाई कर्मी बिल्कुल डटे हुए हैं और उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी वहाँ मौजूद है। वहाँ उनके जो जवान है वो भी वो संख्या में वहाँ मौजूद है कि किसी तरीके की यहाँ कोई हादसा न हो पाए और जिस तरह से जैसे ही बिल्डिंग गिरेगी उस तुरंत जो इंतजाम किए जाएंगे यहाँ पे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 2:15 पर पहला सायरन बजेगा, उसके लिए अलर्ट कर दिया जाएगा लोगों को, तो क्या कुछ अपडेट वहाँ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है प्रवीण जी। उसके बाद बिल्डिंग जो है ध्वस्त कर दी जाएगी, है वो जो पूरी बिल्डिंग है, जो फ्लोर है साथ में जो नीचे जो बना हुआ है करीब आधी से ज्यादा बिल्डिंग जो है उसके अंदर ध्वस्त हो जाएगा। जी दिया जाएगा। जो टीम है, जो एक्सप्लोजन करने के लिए टीम पहुंची है, वो कितनी दूरी पर रहकर इसे ध्वस्त करेगी? यहाँ करीब 2 मीटर मैंने सायरन देगा उसका सुरक्षा जो सुरक्षा रही हमारे साथ और हमें एक एक अपडेट वहां का देते रहिए, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है बिल्डिंग ध्वस्त होने में और ऐसे में गगनचुंबी इमारत कुछ ही देर में जमींदोज हो जाएगी। बता दें कि इसके लिए जियो फाइबर्स भी आसपास के इलाकों में, सोसाइटी में जो फ्लैट्स बने हुए हैं इस पर लगा दिया गया है ताकि मलबा जो है, धूल मिट्टी है, वो ज्यादा फ्लैट्स के अंदर ना घुसे।
बता दें कि जब इतनी बड़ी ऊंची इमारत जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची बताई जा रही है, जब जमींदोज होगी तो वायु प्रदूषण फैलने का पूरे आसार है और उसके लिए वहां 200 से ज्यादा सफाई कर्मी, पानी के 100 टैंकरों को भी तैनात कर दिया गया है। बता दें कि टावर से 80,000 टन मलबा निकलने की बात कही जा रही है, तो वहीं से लेकर रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। परिचौक से नोएडा और नोएडा से परिचौक के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और ऐसे में परेशानी तो जाहिर सी बात है होगी लोगों को। इसके लिए 3700 किलो विस्फोटक भी मंगाया गया है और पूरी तरह से टीम जो है वो तैयार है। 22 मई को इसे धराशाही किया जाना था, लेकिन आज 28 अगस्त को 2:30 बजे करीब इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। जितनी भी बिजली, गैस और फोन लाइन इस इलाके में बनी हुई थी उन्हें बंद कर दिया गया है, उसके बाद खोल दिया जाएगा। बता दें कि एक्सप्रेस वे पर पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं वो बंद कर दी गई हैं और उसके धराशायी होने के आधे घंटे बाद रूट जो है वो खोल दिए जाएंगे। बता दें कि 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटा दिया गया है। ये प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। सुबह 7 बजे से आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया गया था और अब ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि समय धीरे धीरे पास आ रहा है। 2:29 पर ट्विन टावर को धराशाही कर दिया जाएगा और इसके लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। साथ ही एनजीओ द्वारा जहां वहां इतने भी बेजुबान जानवर थे उनका भी रेस्क्यू किया गया है। करीब 200 कुत्तों का रेस्क्यू किया गया है एनजीओ द्वारा। जियो फाइबर्स भी लगा दिए गए हैं और 500 मीटर इलाका पूरी तरह से 500 मीटर की दूरी पर जो इलाका है वो खाली कर दिया गया है। तो देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण आज 28 अगस्त को 2:29 जब होंगे तो गगनचुंबी इमारत जो कि ट्विन टावर उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना हुआ है पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा। और ऐसे में जो धुएं के कण हैं, हो सकता है कि धुआं हो जाए वातावरण में। इसके लिए पानी के टैंकरों का इंतजाम भी किया गया है। आसपास अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस की सुविधा भी वहां की गई है। बता दें कि इस का मलबा इतना ज्यादा होगा, टावर से 80,000 टन मलबा निकलेगा, जिसके बाद उसे 3 महीने का समय हटाने के लिए लग जाएगा। और जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग हैं ट्विन टावर के, उनको चिंता बनी हुई है कि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग को, करीब 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग को धराशाही किया जाएगा तो उनके फ्लैट्स का क्या होगा, उनके फ्लैट्स में जितना भी सामान है उसका क्या होगा। और चिंता करनी उनकी बनती है, क्योंकि जो इतनी ऊंची बिल्डिंग है उसके आसपास कई फ्लैट्स बने हुए हैं और इस आसपास की सोसाइटी में जो भी ऑनर्स हैं उनको भी चिंता बनी हुई है कि कहीं उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और कुछ ही समय बाकी है धराशायी होने में। तो इसके लिए वहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो इंतजाम है कर लिए गए हैं। 3700 किलोग्राम विस्फोटक इसमें लगाया गया है और 1800 करोड़ इस बिल्डिंग को बनाने में लगे थे, लेकिन अब सरकार का 2200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इसे धराशाही करने में। और ऐसे में जो भ्रष्टाचार की नींव रखी गई थी 2006 में, जिसे 2012 में हाईकोर्ट द्वारा आदेश भी मिला था कि इसे धराशायी कर दिया जाए, इसका निर्माण ना किया जाए, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आखिरकार आज 2022 में इस बिल्डिंग का आखिरी दिन है। 22 मई को इसे गिराया जाना था, लेकिन पूरी तैयारियां ना होने की वजह से ये नहीं हो पाया था और आज अब इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। कुछ ही मिनटों में इस बिल्डिंग को धराशायी होता हुआ आप देखेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि इसके लिए 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के गिरने से वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। उसके लिए भी प्रशासन द्वारा इंतजाम किया गया है। 100 पानी के टैंकर वहां तैनात कर दिए गए हैं। 200 सफाई कर्मी करीब वहां लगा दिए गए हैं और लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये ट्विन टावर आप देख रहे हैं, महज कुछ ही मिनटों में ये धराशायी होने वाला है। आखिरी दिन, आखिरी मिनट ये ट्विन टावर के गिने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पूरी तरह से इसे लेकर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ट्विन टावर के पास
2 सोसाइटी में रसोई गैस और बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। बता दें कि एक्सप्लोजन जोन में 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग और 4 क्विक रेस्पॉन्स टीम समेत एनडीआरएफ टीम भी तैनात कर दी गई है। बता दें कि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, केवल 5-6 मिनटों का वक्त बचा है और उसके बाद बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। ये जो ट्विन टावर है उत्तर प्रदेश के नोएडा का, इसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम कई दिनों से कर दिए गए थे, लेकिन आज सुबह पूरी तरह से जो टीम है वहां पहुंची है और ऐसे में इतनी बड़ी, इतनी ऊंची बिल्डिंग का धराशायी होना किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि भारत में देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण आज होने जा रहा है और भ्रष्टाचार की इमारत जो है आखिरी घड़ी गिन रही है, जिसके आसपास जियो फाइबर्स का कपड़ा भी लगाया गया है ताकि जो बिल्डिंग्स, जो फ्लैट्स आसपास बने हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो, क्योंकि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग जब धराशायी होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होने की संभावना बनी हुई है, जिसे लेकर हालांकि आश्वासन दिया गया है कि किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और लोगों से ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह का डर वो अपने मन में ना बनाएं, क्योंकि ये तो 2:30 के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान वहां होना है। इसे लेकर पहले से ही इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए थे। लोगों को मास्क पहनने की अपील भी की गई थी। मलबा हटाने के लिए भी वहां जो लोग हैं, वो टीम है सफाई कर्मियों की, वो तैनात कर दी गई है। करीब इस टावर से 80,000 टन मलबा निकलने की बात कही जा रही है, जो कि कोई छोटा मोटा मलबा नहीं है। इस टावर को बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, लेकिन अब सरकार के 22,000 करोड़ रुपए जो है 2200 करोड़ रुपए जो है वो धराशायी करने में अब खर्च होंगे। बता दें कि देश का सबसे बड़ा ये ध्वस्तीकरण है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर महज कुछ मिनटों में देखने को मिलेगा। नोएडा में तैनात गगनचुंबी इमारत जो है वो अब कुछ ही मिनटों में जमींदोज हो जाएगी। इसके लिए 100 कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं 3700 किलोग्राम विस्फोटक भी इस बिल्डिंग में लगाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब कुछ ही देर बाकी है जब ये बिल्डिंग, जो गगनचुंबी इमारत आप देख पा रहे हैं, अब ये जमींदोज होने वाली है। बता दें कि ब्लास्ट होते ही 32 मंजिला इमारत मलबे में बदल जाएगी। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक अमरेल सोसाइटी है। यहाँ 650 फ्लैट्स में करीब 2500 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशान इसी सोसाइटी के लोग हैं। उन्हें चिंता बनी हुई है कि जब इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा तो उनके फ्लैट्स का, उनके सामान का क्या होगा। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है और ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में किया जा रहा है। बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरा गया है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद भरा है और फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी किया जा चुका है, जो कि अब 1-2 मिनट में आप देखेंगे कि बिल्डिंग किस तरह से धराशायी होती है। उत्तर प्रदेश के ट्विन टावर का आखिरी घड़ी, उस ट्विन टावर की, भ्रष्टाचार की इमारत की आखिरी घड़ी और देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। महज कुछ मिनटों की बात है और ऐसे में सायरन वहां बजना स्टार्ट हो गया है। जो सायरन है वो स्टार्ट हो गए हैं। टावर से जो मलबा है वो निकलेगा और काफी मात्रा में धूल के कण है, प्रदूषण है, वो वातावरण में फैलेगा। इसके लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील भी लगातार की गई है। बता दें कि इस डिमोलिशन में 100 कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। रूट भी डाइवर्ट करवा दिए गए हैं। बता दें कि पूरी तरह से रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में कुछ घंटों के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में वो रूट जो है पूरी तरह से संचालित वो जो है कर दिए जाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब 2:30 पर ही एक बटन दबेगा और अगले 12 सेकंड में धमाके होंगे। नोएडा में तनकर खड़े सुपरटेक ट्विन्स टावर्स जमींदोज हो जाएंगे।
ये देखने में भले ही रोमांचक लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्विन टावर से महज 9 मीटर दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 660 परिवार रहते हैं। 19 मीटर दूरी पर जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन जाती है। भारत में इससे पहले इम्प्लोसिव टेक्निक से इतना बड़ा डिमोलिशन कभी नहीं हुआ है। और अब कुछ ही सेकंड का समय बचा है जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। तस्वीरें आप टीवी 100 पर देख रहे हैं लाइव, जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाना है। बता दें कि गगनचुंबी इमारत कुछ ही सेकंडों में जमींदोज होने वाली है, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां कर दिए गए हैं। आप कुछ ही देर में देख पाएंगे कि किस तरह से ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण होता है, और देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण जब भ्रष्टाचार की इमारत की आखिरी घड़ी चल रही है। बस कुछ ही देर जब ट्विन टावर ध्वस्त होने जा रहा है। आखिर के 20 सेकंड बचे हैं और ऐसे में 15 सेकंड बाद ट्विन टावर ध्वस्त होने वाला है। कुछ ही समय में आप देखेंगे ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण। और ये नोएडा में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, ऊंची, देश की सबसे बड़ी इमारत का ध्वस्तीकरण हो गया है। बिल्डिंग में 3700 किलो विस्फोट भरा गया था, और अब ये जो गगनचुंबी इमारत आप कुछ देर पहले देख पा रहे थे, धराशायी होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण, देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण। 100 कैमरे डिमोलिशन में लगाए गए थे। इसमें 3700 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था। काउंटडाउन अब पूरा हो चुका है और ध्वस्तीकरण भी शुरू हो गया है ट्विन टावर का। 12 सेकंड में, महज 12 सेकंड में धमाके के साथ नोएडा में तनकर खड़े सुपरटेक ट्विन टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। ये पढ़ने में, देखने में बेहद रोमांचक लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। आसपास के इलाकों में ज्यादा परेशानी इससे बढ़ सकती है। जमींदोज हो गया है नोएडा में जो बना हुआ था ट्विन टावर। कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत अब देखने को नहीं मिलेगी। इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। ट्विन टावर को लेकर जो काउंटडाउन था वो पूरा हो गया, और जो इसका आखिरी समय था, आखिरी घड़ी थी, वो आ गई है और ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नोएडा की सबसे बड़ी इमारत धराशायी हो गई है। ब्लास्ट होते ही मलबे में ट्विन टावर तब्दील हो गया है। ब्लास्ट हुए बारूद से 700 छेद। ब्लास्ट होते ही मलबे में ट्विन टावर पूरी तरह से तैयार हो, जो है वो धराशायी हो गया है। बता दें कि कुछ देर पहले ये इमारत जो है खड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश के नोएडा में, लेकिन अब पूरी तरह से बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गई है। गगनचुंबी इमारत पूरी तरह से जमींदोज। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बना ट्विन टावर्स पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इसके लिए कई समय से तैयारियां जो है वो चल रही थी, लेकिन अब इसे लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई थी और ये प्रक्रिया है इसे अंतिम रूप भी दे दिया गया है। 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाली हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लास्ट में बारूद से 700 छेद जो है 7000 छेद में बारूद भरा गया था। ब्लास्ट होते ही मलबे में ट्विन टावर पूरी तरह से धराशायी हो गया, मलबे में तब्दील हो गया है और करीब टावर से 80,000 टन मलबा निकलने की पूरी जानकारी मिल रही है। इसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए थे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा की हैं, जहां पानी के 100 टैंकर की तैनाती की गई थी। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था, तो वहीं एम्बुलेंस सुविधा भी तैयार की गई थी। वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना हालांकि इससे हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी 200 मीटर ऊंची इमारत जब गिरेगी तो कहीं ना कहीं वातावरण में धूल और वायु प्रदूषण बिल्कुल फैलने की संभावना है। इसके लिए पहले से ही वहां के लोगों को मास्क लगाने की इजाजत दे दी गई थी। तस्वीरें लाइव आप टीवी 100 की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नोएडा में इतनी बड़ी इमारत को धराशायी किया गया है और देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर।
उत्तर प्रदेश के नोएडा की तस्वीरें देखिए, जिस तरह से गगनचुंबी इमारत अभी कुछ देर पहले खड़ी हुई थी लेकिन अब धराशायी हो गई है। और धराशायी होने के बाद पूरे जो आसमान है उसमें वातावरण में धुआं फैल गया है। और जाहिर सी बात है ये होना था। इसके बाद जो मलबा है वो पूरी तरह से जब नीचे गिरेगा, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वातावरण में प्रदूषण जो है वो फैलेगा। तो 2012 से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही थी और अब 2022 में जाकर इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया है। तस्वीरें लाइव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल गया है। 700 छेदों में 3700 किलो विस्फोटक भरा गया था और 3700 किलो विस्फोटक के बाद इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया है। लोगों को अलर्ट करने के लिए इससे पहले सायरन भी बजाया गया था और अब पूरी तरह से जो 4 किलोमीटर का दायरा है वो पूरी तरह से धुएं से, धूल के कणों से भर गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो बिल्डिंग थी, कुतुब मीनार से ऊंची ये बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत कुछ ही सेकंड में दमीदोज हो गई है। बता दें कि देश का सबसे बड़ा ये ध्वस्तीकरण है और ऐसे में भ्रष्टाचार की इमारत की आखिरी जो घड़ी थी वो पूरी हो गई है। जियो फाइबर्स यहाँ आसपास के इलाकों में लगाए गए थे ताकि आसपास की जो सोसाइटी है वो उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हालांकि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग धराशायी होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होने की संभावना है ही। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में लाइव तस्वीरें, जब गगनचुंबी इमारत जमींदोज हो गई। 200 मीटर ऊंची ये इमारत अब धराशायी हो गई है और इसके बाद वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। लोगों से मास्क पहनने की अपील लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही थी। मलबा हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। जिस तरह से ये बिल्डिंग 200 मीटर की बिल्डिंग जो धराशायी हुई है, कम से कम 8,000 टन मलबा इसमें से निकलेगा और 3 महीने इस मलबे को हटाने में समय लगेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुतुब मीनार से ऊंची बनी इस गगनचुंबी इमारत को धराशायी कर दिया गया है। बता दें कि 22 मई को इसको धराशायी करना जाना था लेकिन आज इसको प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी कर दी गई है। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रवीण जी, किस तरह का नजारा वहां देखने को मिल रहा है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग को धराशायी किया गया है? प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? कुछ देर पहले जो बिल्डिंग 32 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हुई थी वो एक धमाके के साथ ही ध्वस्त हो गई। पूरे 8 सेकंड में हो गई वो। उसके बाद जो उसका जो धुएं का जो गुबार था वो करीब 1 किलोमीटर के एरिया में जो फैल चुका है। जो उसके मिट्टी के कण है, जो मिट्टी पूरी फैली है वो 1 किलोमीटर के एरिया में फैल रही है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से बिल्डिंग पर कार्रवाई हो गई, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसके ऑनर पर कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। जिस तरह से बिल्डिंग धराशायी हुई है, किस तरह के हालात प्रवीण जी वहाँ बने हुए हैं? जी बिल्कुल, अधिकारियों को कहना है कि जिसमें जो लोग भी इसमें शामिल है और जैसे कि सुपर टेक का जो बिल्डर है जिसने बिल्डिंग बनाई वो और जो अधिकारियों ने इसको अनुमति दी थी, उन सब पर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली है और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से बिल्डिंग को धराशायी किया गया, क्या कोई किसी तरह का नुकसान वहां देखने को मिला है? जी, जिस तरह से देखा गया कि पूरे 8 सेकंड के अंदर बिल्डिंग बिल्कुल धराशायी हो गई है और कहीं भी छोटी सी आवाज, एक छोटी सी धमाके के साथ बिल्डिंग गिरा दी गई और जो जिस तरह से इन्होंने सोचा था कि पूरी तरह से जो सुरक्षित है वो इन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, जिस तरह से प्रवीण यहाँ तैयारियां की जा रही थी, साफ तौर पर पहले से ही कह दिया गया था कि डरने वाली कोई बात नहीं है, तो वो पूरी करके प्रशासन द्वारा दिखाई गई है। तो अब कितनी जो धूल के कण है, जो धुआं है, वो कितने इलाके में फैला हुआ है प्रवीण जी? आपको बता दें जो आसपास की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग जो आसपास के फ्लैट है, जो लोग दिन में रहते हैं पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो इस बिल्डिंग को ध्वस्त होने के बाद जो मिट्टी फैली गई 1 किलोमीटर के एरिया में जो है वो मिट्टी के कण फैल चुके हैं पूरी तरह से।
बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह से जो रूट जो है डाइवर्ट कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया था, अब कितनी देर में वो दोबारा से चालू किया जाएगा? जी आपको बता दें, करीब 1.5 से 2 घंटे में पूरे रूट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद जो वहाँ के जो लोग हैं उनको करीब शाम को 5 बजे उनके घरों में आने की अनुमति मिल जाएगी। प्रवीण जी, लाइव अपडेट क्या बने हुए हैं? किस तरह का लाइव अपडेट वहाँ है? क्या क्या अपडेट वहाँ से आ रहे हैं? किस तरह की वहाँ जो स्थिति है वो बनी हुई है, कृपया बताएं। अभी भी पूरी उस पर नजर रखे हुए हैं जी। और जो एनडीआरएफ की टीम है वो सारी जो एनडीआरएफ की टीम जो है और जो नोएडा प्राधिकरण के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी अंदर गए हैं आप देखने के लिए कि कहीं और किसी आसपास किसी जगह को नुकसान तो नहीं पहुंचा, और उसके बाद ये जो है सफाई अभियान का चलाया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग थी और ऐसे में धराशायी होने में जाहिर सी बात है कि धूल और धुआं के कण वातावरण में फैलेंगे। इसके लिए वहां पानी के टैंकर भी तैनात थे। किस तरह की व्यवस्था वहां देखी जा रही है? कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ लोग अंदर आ चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो है पानी की सुविधा भी और खाने पीने की समस्या जो सुविधा है अधिकारियों ने सबके लिए रखी हुई थी। इस तरह से किसी को कोई दिक्कत यहाँ सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत बड़ा ध्वस्तीकरण था देश में, देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण, और इसका अब अंत हो गया है। जी आपको बता दें, जिस तरह से ये करीब 6 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, जैसे कि जिस तरह से इसमें डेट दी गई थी पहले की 15 अगस्त को ध्वस्त होगा, उसको बोला कि 22 अगस्त को ध्वस्त होगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई वो 28 अगस्त की जो मोहर लगाई है वो आज जो है इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। धन्यवाद प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम अपडेट थे उन्हें साझा करने के लिए। तो देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अब पूरा हो चुका है। गगनचुंबी इमारत 200 मीटर करीब लंबी पूरी तरह से जमींदोज हो गई है और ऐसे में जो वातावरण है वो धुआं हो गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से धूल के कण फैल गए हैं। इसके लिए मलबा हटाने के लिए अब 3 महीने इसमें लगेंगे। लोगों से मास्क पहनने की अपील पहले से ही कर दी गई थी। 200 सफाई कर्मी भी तैनात किए गए थे। साथ ही पानी के टैंकर, एम्बुलेंस सुविधा, अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुतुब मीनार से ऊंची 200 मीटर करीब लंबी इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई है। टावर से कम 80,000 टन मलबा निकलने की बात कही जा रही थी। बता दें कि जब बिल्डिंग को धराशायी किया गया तो ऐसे में 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से धूल के कण और धुआं फैल गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना पहले से ही जताई गई थी और ऐसे में अब भ्रष्टाचार की इमारत जो है पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसके लिए पहले से ही 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। जितने भी इलाके में सोसाइटी में फ्लैट्स बने हुए हैं वहां के लोगों को भी शिफ्ट कर दिया गया था। साथ ही जितने भी फ्लैट्स इस बिल्डिंग के आसपास थे उन्हें जियो फाइबर्स कपड़े से ढक दिया गया था ताकि किसी भी तरह की जो समस्या है, नुकसान है वो ना हो पाए। फ्लैट्स के अंदर सामान जो है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लैट्स मालिकों की भी चिंता बनी हुई थी और ऐसे में अब जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है और इसका पूरा काम भी कर लिया गया है। बता दें कि इस पूरी बिल्डिंग में 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया था। उससे पहले बिजली, गैस और फोन लाइन को भी बंद कर दिया गया था। पूरी सुरक्षा के साथ प्रशासन ने ये कदम उठाया। साथ ही इलाके में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं मिली थी। डाइवर्ट भी कर दिए गए थे रूट कई। इसके लिए एक्सप्रेसवे भी बंद कर दिया गया था जिसको अब खोला जाएगा कुछ ही देर में। बता दें कि इससे आने जाने में लोगों को परेशानी भी हो रही थी, लेकिन अब जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बता दें कि गगनचुंबी इमारत महज 9 सेकंड्स में ही जमींदोज हो गई।
जो ट्विन टावर था उत्तर प्रदेश के नोएडा में, वो अब ढह चुका है पूरी तरह से। जो बिल्डिंग थी वो धराशायी हो गई है। कम से कम 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग जिसको जमींदोज कर दिया गया है। साथ ही इसके बाद धराशायी होने के बाद प्रदूषण जो फैल रहा है उसके लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। पानी के 100 टैंकर इसके लिए तैनात कर दिए गए थे। बता दें कि टावर से 80,000 टन मलबा निकलने की सूचना मिल रही थी, लेकिन अब जो इसको साफ सफाई में 3 महीने लगेंगे, मलबा हटाने में 3 महीने का समय लग जाएगा। 22 मई को इसे गिराया जाना था, लेकिन आज 28 अगस्त को ये काम पूरा हो गया है। 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग को महज 8 सेकंड में धराशायी कर दिया गया और अब जो मलबा है उसको हटाने में समय लगेगा। और जो सारे इंतजाम थे सुरक्षा के वो प्रशासन द्वारा किए गए थे, लेकिन ये जो धराशायी बिल्डिंग को किया गया है पूरी तरह से सफलतापूर्वक इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया है। किसी भी तरह की हानि जो है वहां देखने को नहीं मिली है। जिस तरह से लोगों को डर था कि जब इतनी ऊंची इमारत जमींदोज होगी तो क्या होगा, उसे लेकर अब जो लोगों के मन में डर बना हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। लेकिन बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में धुआं और धूल के कण फैल गए हैं, जिसके लिए वहां 100 पानी के टैंकरों की तैनाती कर दी गई थी और पूरी तरह से जो सुरक्षा के इंतजाम थे वहां किए गए थे। पूरी योजना बनाकर इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया है और देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण आज देखने को मिला है। भ्रष्टाचार की इमारत जो थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ट्विन टावर पूरी तरह से धराशायी हो गया है। बता दें कि इसे लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी। हालांकि 2012 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन इसको किसी भी तरह से रोका नहीं गया था। अवैध जो निर्माण था वो शुरू रहा, लेकिन उसके बाद आज 2022 में इसे ध्वस्त कर दिया गया है और इस प्रशासन द्वारा इसमें 2200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, जो कि सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है। जब इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था तब 1800 करोड़ रुपए इसमें लगे थे, लेकिन अब जब इसको धराशायी किया गया है तो उससे भी ज़्यादा पैसों का खर्च इसमें आया है। बता दें कि अब नोएडा में बनी ट्विन टावर जो इमारत थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इससे पहले कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बना हुआ था, लेकिन अब जो पूरी सुरक्षा के बीच इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया तो ये जो प्रयास था प्रशासन का वो पूरी तरह से सफल हुआ। नोएडा की सबसे बड़ी अवैध इमारत ध्वस्त कर दी गई है। ये देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण था, जिसे कुछ ही सेकंडों में जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि इस बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद लगाया गया था, जिसके द्वारा ये बिल्डिंग जमींदोज हुई है। 32 और 29 मंजिला इमारतें करीब, अब ये मलबा जो है जो इमारत से निकला है वो 15 करोड़ में बिकने की बात कही जा रही है। बता दें कि जो 80,000 टन मलबा इस बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद निकला है उसकी कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है। अब इस मलबे को रिसाइकल होने के लिए 15 करोड़ में बेच दिया जाएगा। बता दें कि इस बिल्डिंग में जो सफाई का काम है वो 3 महीनों में पूरा होगा। वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना हालांकि इसके बाद बताई जा रही है, लेकिन अब इतने बड़े ध्वस्तीकरण के बाद पूरी तरह से जो इंतजाम थे वो सफल हुए, जो प्रयास थे प्रशासन के वो सफल हुए।
तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जिस तरह से कुतुब मीनार से ऊंची बिल्डिंग धराशायी हो गई है, इसे लेकर वहां 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से जो वातावरण है वो धुएं से भर गया है। बता दें कि 1 किलोमीटर दायरे में जो धूल के कण है वो फैल गए हैं। 3700 किलो बारूद इस बिल्डिंग को जमींदोज करने में लगाया गया था। बता दें कि पूरी टीम द्वारा तैयारियां की जा रही थी। आज सुबह से ही लोगों को सोसाइटी के बाहर भेज दिया गया था। 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी और अब ये काम पूरा कर लिया गया है। इससे पहले कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, लोगों के मन में डर बैठा हुआ था, लेकिन अब जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बता दें कि इस बिल्डिंग से करीब 80,000 टन मलबा निकला है और उसे करीब 15 करोड़ में बेचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बता दें कि देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण ये रहा। भ्रष्टाचार की इमारत जो थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जितने भी फ्लैट्स और जितने भी सोसाइटी उस बिल्डिंग्स के चारों तरफ बनी हुई थी, उन्हें जियो फाइबर्स कपड़े से ढक दिया गया था ताकि किसी भी तरह के धूल के कण जो अंदर रखे सामान को नुकसान ना पहुंचा सकें। बता दें कि नोएडा की सबसे बड़ी अवैध इमारत अब पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। ब्लास्ट होते ही महज 8 सेकंड में पूरी इमारत धराशायी हो गई। नोएडा की सबसे बड़ी इमारत थी जिसे 2012 में रोकने के लिए हाईकोर्ट से आदेश आए थे, लेकिन इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं रुका और निर्माण होते होते बिल्डिंग 32 से 30 मंजिला इमारत में तब्दील हो गई, जिसके बाद अब इमारत की आखिरी घड़ी जो देखने को मिली। बता दें कि पूरी तरह से देश में सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण, सबसे बड़ी इमारत धराशायी हो गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे ढहा दिए गए। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावरों को गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया था। टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकी रहेगी। इतना ही नहीं, नोएडा पुलिस के 560 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी। ब्लास्ट के बाद इलाके में पॉल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही अभी रुकी रहेगी। यहां नोएडा पुलिस के 560 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी। ब्लास्ट के बाद इलाके में पॉल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन भी लगाई गई थी। देश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण आज 2022 28 अगस्त को किया गया है। बता दें कितनी बड़ी ऊंची इमारत केवल 12 सेकंड में जमींदोज हो गई। भ्रष्टाचार की इमारत की आखिरी घड़ी आज थी और उसके बाद पूरी बिल्डिंग धराशायी होते हुए नजर आई। टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर अभी ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। यहाँ नोएडा पुलिस के 560 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में जिस तरह से इतनी ऊंची बिल्डिंग धराशायी हुई है, इलाके में पॉल्यूशन और प्रदूषण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की गई थी। साथ ही पानी के टैंकरों की व्यवस्था यहाँ बिल्डिंग के धराशायी होने से पहले की गई थी। 100 टैंकरों को यहाँ लगाया गया था ताकि किसी भी तरह की असुविधा लोगों को ना हो। और अब टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस की प्रतीक्षा लोगों को रहेगी। 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है।
ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।